अगर आपने मेरे चैनल पे इंश्योरेंस का कभी भी कोई भी वीडियो देखा है तो एक बार आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आया होगा, क्या मैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता हूं? और अगर हाँ, तो मेरे पास कैंसिल करने पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज भी अपने वीडियोस के अंदर यूज़ करी हैं, जैसे पॉलिसी का लैप्स होना, पॉलिसी की एक सरेंडर वैल्यू पहुंचना या पॉलिसी को रिवाइव करना, जिनके ऊपर भी आज हम वीडियो में नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम देखेंगे टर्म पॉलिसी के लिए, एंडोमेंट के लिए और यूलिप प्लान्स के लिए कि अगर आप पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टर्म प्लान्स की। देखिए, जब इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी तो इस पर्पज से हुई थी कि इंश्योरेंस यानी कि जो आपकी लाइफ के ऊपर एक रिस्क है, उस रिस्क को आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये रिस्क मेरे से आप अपने पे ले लीजिए और इसकी एवज में आप मेरे से एक प्रीमियम भी लीजिए, यानी कि कुछ पैसा लीजिए, जिसके कारण आप मुझे वो कवर दे सकें। प्योर टर्म प्लान सबसे पहले तरीके का एक इंश्योरेंस कवर होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि अरे यार, मैं पैसा दे रहा हूँ इंश्योरेंस के लिए और अगर मैं जी जाता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता है, तो ये सारा का सारा पैसा तो पानी में गया। अब खैर, लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बदलना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम गाड़ी के लिए एक इंश्योरेंस ले रहे हैं और वहाँ पे हम ये कभी प्रे नहीं करते कि गाड़ी ठुक जाए, बर्बाद हो जाए और मुझे उसका पैसा वापस मिल जाए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के गेम में हमें ज़रूर लगता है कि यार, जो मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है वो मुझे ज़रूर वापस चाहिए। एनीवेज, तो जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं, उसके बारे में आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। और टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान की हम बात कर रहे हैं, जहां पे आप रिस्क का कवर को इंश्योर कर रहे हैं, हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले प्लान्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक प्योर टर्म प्लान किस तरीके से काम करता है कि आप उसका जब प्रीमियम देते हैं, तब से लेके नेक्स्ट प्रीमियम की डेट तक आपका प्लान एक्टिव रहता है, यानी कि आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। इसके बाद आपका फुल कवरेज जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो तब तक रहेगी जिस दिन आपका प्रीमियम ड्यू हो जाता है। जब आपका प्रीमियम ड्यू हो गया, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक पीरियड मिलता है अपने प्रीमियम को पे करने का, जो कि यूजली 15 से लेकर 30 दिन के बीच में होता है, लेकिन वेरी करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, और इसको हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। इस ग्रेस पीरियड के अंदर भी आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है। अगर आपको कुछ हो जाता है इस ग्रेस पीरियड के अंदर भी, तब भी आपको क्लेम मिलेगा। आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ सकते हैं और मैं आपको इसका प्रूफ भी अगले स्लाइड पे दूंगा। ग्रेस पीरियड के अंदर आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं प्रीमियम पे, तो जब आपका क्लेम मिलता है, इन केस आपको कुछ हो जाता है, तो उसमें से प्रीमियम का पैसा काट के बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा उस टाइम पे भी, यानी कि इंश्योरेंस की पूरी कवरेज आपको अवेलेबल रहती है। ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप पैसा नहीं देते हैं, यानी कि उन 15-30 दिन की ड्यूरेशन जैसा भी आपकी पॉलिसी में लिखा है, आपने पैसा नहीं दिया है, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब यहाँ पे लैप्स का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी खत्म हो गई है, सब बर्बाद हो गया है। लैप्स एक स्टेज है जहां पे आपकी पॉलिसी पहुंच जाती है। इसके बाद आपकी पॉलिसी के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉलिसी लैप्स होने के बाद आपके पास जो कवरेज है वो लिमिटेड कवरेज हो जाता है, और डिपेंड करता है आप वहां से क्या कदम लेना पसंद करते हैं। तो जैसा एग्जांपल लिया, मानते हैं कि अगर 1 जनवरी 2022 को मेरा प्रीमियम ड्यू होना था और अगर मैं उसको 1 फरवरी 2022 के ग्रेस पीरियड तक नहीं पे करता हूं, तो मेरी पॉलिसी 1 मार्च से जो है वो लैप्स पीरियड में चली जाएगी। इसके बाद मैं पॉलिसी को रिवाइव कर सकता हूं। कंपनी कहती है, आप जब रिवाइवल के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे, रिव्यू करेगी कंपनी की सब कंडीशन, सब ठीक थी, और आप बाकी जितने आपके प्रीमियम आउटस्टैंडिंग थे, प्लस कोई पेनल्टी अगर थी, प्लस कोई लोन आउटस्टैंडिंग था, उनको क्लियर करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, जिससे जो आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स पहले चल रहे थे वापस चलते रहेंगे। लेकिन टर्म प्लान में दूसरी चीज ये है कि अगर आपने पॉलिसी को ग्रेस पीरियड में नहीं रिवाइव किया, पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और पॉलिसी आपकी वहीं पे एंड हो जाएगी। अगेन, मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की बात नहीं कर रहा, प्योरली टर्म प्लान्स की बात कर रहा हूँ। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर स्लाइटली डिफरेंट कंडीशन रहेगी जो केस बाय केस डिफर करेगी। अब जो टर्म्स हमने यूज करी हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं लैप्स पे। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने एक LIC की पॉलिसी डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट किया है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई पॉलिसी लेने से पहले या लेने के बाद भी उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए और समझिए कि किस चीज का क्या मतलब है। देखिए, लैप्स का मतलब लिखा है, इट इज द स्टेट ऑफ द पॉलिसी व्हेन ड्यू प्रीमियम इज नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड। आपने प्रीमियम को नहीं टाइम से पे किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स में आ गई है। सेकंड है रिवाइवल। इसका मतलब आप पॉलिसी को वापस रिस्टोर करना चाह रहे हैं
अगर आपका पॉलिसी ग्रेस पीरियड में आ गया है तो रिवाइवल पीरियड वो पीरियड है जब जिस पीरियड के अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगेन इसकी वैल्यू भी डिफर करेगी कंपनी टू कंपनी या पॉलिसी टू पॉलिसी। यूजली 6 महीने से लेकर 5 साल तक कंपनी अलाउ करती हैं रिवाइवल के लिए, लेकिन टर्म प्लान के लिए ये ड्यूरेशन यूजली काफ़ी कम रहती है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ग्रेस पीरियड का, तो ये वो पीरियड है जहां पे आपको ईयरली प्रीमियम्स को पे करने का टाइम दिया जाता है। जैसा मैंने कवर किया था 15 से 30 दिन मोस्टली केसेस के अंदर। अगेन आपकी पॉलिसी के लिए वो क्या है, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल प्लान की, एंडोमेंट प्लान की, जो कि वन ऑफ द फेमस प्लान्स है। मेरे हिसाब से सबसे बकवास प्लान है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अनटिल अनलेस आप बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं और आप बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कल को इंटरेस्ट रेट भगवान जाने कूड़ा बनेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा में बहुत कम इंश्योरेंस चाहिए। एनीवेज अलग टॉपिक है, फिर कभी दोबारा कवर करेंगे। ट्रेडिशनल प्लान के अंदर जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास रहती है कि ड्यू डेट तक तो मेरे पास फुल कवर अवेलेबल है। जैसे टर्म में लिया था उसी तरीके से हमारे पास ड्यू डेट में पूरा कवर अवेलेबल है, ग्रेस पीरियड में भी पूरा कवर अवेलेबल रहेगा और ये कॉमन रहेगा सारी पॉलिसीज के लिए। नेक्स्ट बात आती है पोस्ट ग्रेस पीरियड, और यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि जब आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो गया है तब आपके पास कवरेज लिमिटेड हो जाएगी। आपके पास जो ऑप्शंस हैं बेसिस आप क्या ऑप्शंस यूज करते हैं उसके हिसाब से आगे की कहानी चलती है। पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं रिवाइवल पीरियड के दौरान, जो कि अगेन हमने कवर किया था, और उस टाइम पे आपके जितने भी बेनिफिट थे, जितने बोनसेस आपने नहीं अवेल किए या कंपनी ने नहीं पहले क्रेडिट किए, सब कुछ हो जाएगा। लाइफ एकदम से स्मूथ हो जाएगी और वापस आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी अगर आपने ये वाला डिसीजन लिया तो। और यहाँ पे आपके पास एक और डिसीजन आता है जो कि मेरे लोग वीडियो देखने के बाद पूछते हैं कि मेरे पास एक ट्रेडिशनल प्लान है, मुझे क्या ऑप्शंस मिलेंगी। अगर आपने पैसा 2 से 3 साल के लिए कम से कम पे किया है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने 2-3 साल तक पैसा नहीं पे किया है पॉलिसी का, यानी कि प्रीमियम नहीं पे किया है, तो ऑप्शन थोड़ी सी कम हो जाएंगे। मानते हैं कि अगर आपने 2 से 3 साल के लिए पैसा पे किया है तो आपके पास एक सरेंडर वैल्यू या रिड्यूस पेड अप की दो ऑप्शंस निकल के आती हैं। सरेंडर वैल्यू का मतलब है भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता पॉलिसी को वापस दे रहा हूँ, मुझे जो भी पैसा है वो दे दो। उस केस में आपको कंपनी एक सरेंडर वैल्यू, जो अगेन सरेंडर वैल्यू भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके का प्लान है। कुछ कंपनीज गारंटेड सरेंडर वैल्यू देती हैं प्लस उसके साथ एक नॉन गारंटेड बेनिफिट भी एसोसिएट करके देती हैं। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में भी क्लियरली लिखा होता है, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। कंपनी वो अमाउंट आपको देगी, पॉलिसी हो जाएगी बंद, कोई कवरेज अवेलेबल नहीं इसके बाद और कोई कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। 2-3 साल का अगर आपने प्रीमियम दिया है तो सरेंडर वैल्यू यूजली बहुत ही कम रहती है। रफली अराउंड जितना मुझे मालूम है 30 से लेकर 40% के बीच में जो भी आपने टोटल प्रीमियम दिए हुए हैं वो आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे दो सोच आती हैं, एक तो ये जो पैसा कूड़े में जाना था चला गया, आगे का पैसा तो बचाओ, और दूसरा लोग बोलते हैं कि इस पॉलिसी का पैसे को मैं वेस्ट नहीं जाने देना चाह सकता, यानी कि जो भी मैंने प्रीमियम दिया है बहुत मेहनत से मैंने पैसा इकट्ठा करके दिया है और मैं इसको कंपनी को देके नहीं खत्म करना चाहता, मेरे पास और क्या ऑप्शन है। और वहां आती है बात रिड्यूस्ड पेड अप की। रिड्यूस पेड अप कहता है कि जो भी आपने पैसा दिया है, जितना प्रीमियम दिया है, उस प्रीमियम से अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन हो गई है तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस्ड पेड अप बन जाएगी और उस केस में आपको रिड्यूस्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बहुत ही जेनरिक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट से कि आपने पॉलिसी ऐसी ली थी जहां पे आपका प्रीमियम था करीबन 1 लाख रुपए साल का, और आपने वो प्रीमियम पे किया 3 साल का, जबकि आपको ये टोटल प्रीमियम जो पे करना था ये 9 साल के लिए प्रीमियम पे करना था। अब आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो किया है 1/3, एक तिहाई आपने पे किया है। 3 लाख आपने सिर्फ पे किया 9 लाख की बजाय, तो आपका जो मेच्योरिटी का अमाउंट होगा वो 1/3 बन जाएगा। जो आपका कवरेज थी, डेथ कवरेज थी, वो भी 1/3 बन जाएगी। जो आपके बोनसेस अभी तक एक्यूमुलेट होने थे वो हुए, इसके बाद कोई एक्यूमुलेट नहीं होंगे। सो कंपनी कॉरस्पॉन्डिंगली या प्रोपोर्शनली आपका पैसा जो है या कवरेज जो है वो कम कर देती है। फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या लगेगा आपके केस में, कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जाके देखिए, क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक सैंपल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सो दूसरा हमारे पास था कि रिड्यूस पेड अप, जिस केस में हमारे पास रिड्यूस डेथ एंड बेनिफिट मेच्योरिटी बेनिफिट आएगा। और लास्ट हमारे पास था कि भाई मैंने तो 2-3 साल का प्रीमियम भी नहीं पे किया है, जिस केस में टाटा बाय बाय, जो आपने पैसा 1 साल का 1.5 साल का दिया था, कंपनी के जितना भी पेड अप वैल्यू से कम का पैसा दिया था वो कंपनी ने रखा। जयराम जी की, आप चलिए आगे, और वहां पे हमारी कहानी होती है खत्म। नेक्स्ट आती है बात यूलिप पॉलिसी की। खतरनाक पॉलिसीज हैं यूलिप, लोग ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टैक्स के अंदर डिफरेंशिएशन था।
यूलिप के अंदर कैसे टैक्सेशन लगती है वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की कैसे टैक्सेशन लगती है। यूलिप केस में भी पहली दो चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी जो कि हमने टर्म प्लान और ट्रेडिशनल प्लान के केस में किया था। आप रिवाइज कर सकते हैं। ड्यू डेट तक पॉलिसी एक्टिव है, सारे चीज़ें मिल रही हैं। ग्रेस पीरियड में पॉलिसी एक्टिव है, फुल कवरेज मिल रही है। और उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेस पीरियड। और यहाँ पे यूलिप में हमारे पास दो डिफरेंट केस आते हैं। सबसे पहला केस आता है कि आप एक लॉक इन पीरियड में है और दूसरा केस आता है आप लॉक इन पीरियड के बाहर है। यूलिप पॉलिसीज के अंदर, काफी पॉलिसीज के अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है, एक डिफाइंड पीरियड होता है। मोस्ट केसेस में वो 5 साल का पीरियड रहता है कि आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते अपनी पॉलिसी के साथ। आप ईएलएस स्कीम में भी देखेंगे तो वहां भी आपके पास एक लॉक इन पीरियड रहता है। मोस्टली यूलिप पॉलिसीज में आप देखेंगे तो एक आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा। अगर हम लॉक इन पीरियड के अंदर इन सब चीजों की बात करते हैं तो यह वाले केस उसके लिए एप्लीकेबल है। और इसके बाद हम नजर डालेंगे लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप पॉलिसी को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस निकल के आते हैं। लॉक इन पीरियड के अंदर अगर आप पॉलिसी को कैंसिल करने की सोचते हैं तो पॉलिसी लैप्स के बाद आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है। ये डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड क्या है? देखिए, आपने यूलिप लिया है यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया है, जहां पे आपको एक नेट एसेट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली यूनिट्स एलोकेट करते हैं। अगर आप उन यूनिट्स को पहले निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका जितना भी पैसा है वो सारा एक डिफरेंट फंड में चला जाता है और वहां पे वो रख दिया जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर आगे भी कहानी होती है। इस डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड से या तो आप पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। विड्रॉ अगर आप करते हैं पैसा तो जितना भी पैसा आपका बना था उसके हिसाब से कंपनी पेनल वीनल पेनल्टी वेनल्टी लगा के बाकी पैसा आपको दे देगी और कहेगी जयराम जी की कहानी हुई यहाँ पे खत्म, हमारा आज से बाद कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज है रिवाइव करना पॉलिसी को। तो आप अगेन पॉलिसी के जितने प्रीमियम्स है उसको पहले के पे कर सकते हैं, सब कहानी कर सकते हैं। हम ये कहानी पहले देख चुके हैं और आपकी पॉलिसी बहाल हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी और आप वहां से आगे कहानी वापस बढ़ा सकते हैं। अगेन हमने कुछ टर्म्स यूज करी हैं जैसे कि डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड, सेग्रीगेटेड फंड होता है जो कि साथ रखा जाता है, जो कि बेस्ड अपॉन होता है यूनिट फंड वैल्यू। और जो लॉक इन पीरियड है उसके अंदर आपका एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज है वो भी एप्लीकेबल होता है। अगेन डिपेंड करेगा आपकी कौन सी पॉलिसी है, कौन सी कंपनी है, कितनी खड़ूस कंपनी है, कितनी प्यारी कंपनी है उसके ऊपर। और उसके हिसाब से इसके फंड में से वो वैल्यू निकाल के बाकी का पैसा आपको मिल सकता है। पॉलिसी होल्डर के पास दो ऑप्शन रहते हैं रिवाइवल पीरियड के अंदर। एक्चुअली में आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन यहाँ पे है। पहला है रिवाइव द पॉलिसी जो हमने देखा है, उसके बाद है सरेंडर द पॉलिसी जिस ऑप्शन को भी हमने देखा है। और अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके कंपनी को नहीं बताते हैं तो कंपनी रिड्यूस्ड पेड अप स्टेटस में इसको कंटिन्यू करती है, जिसको भी हमने कवर किया था। और आगे नजर डालते हैं आफ्टर लॉक इन पीरियड क्या होता है। आफ्टर लॉक इन पीरियड यानी कि मान लेते हैं वो 5 साल का पीरियड, अगर आपके केस में 5 साल का पीरियड था वो निकल गया है। अब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं कि अब आप यूलिप पॉलिसी को आपने अब डिसाइड किया कि मुझे कैंसिल करना है तो क्या होगा। पहले दो केसेस सेम थे। ड्यू डेट तक, ग्रेस पीरियड तक पॉलिसी फुल एक्टिव थी, चल रही थी। ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है और उसके बाद आप रिड्यूस्ड पेड अप में आ जाते हैं। रिड्यूस पेड अप के अंदर आपके पास अगेन दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर कंटिन्यू करिए। सरेंडर का मतलब क्या है भाई, जितना फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो चार्ज लेने हैं, पेनल्टी लेनी है, लो मुझे मेरा पैसा वापस दो और मैं आगे चलता हूँ। और फिर कहानी वहां पे खत्म। उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे पास जो पैसा आना था वो आ गया था। मैंने भी 5 साल तक एक पॉलिसी चला के, मुझे नहीं उस टाइम पे समझ थी, नहीं ध्यान था और कि यूलिप कैसे काम करता है कैसा नहीं करता है। मैंने 10-10 हज़ार रुपये 5 साल तक दिए थे। 5 साल के बाद वो फंड वैल्यू पहुंची थी 48 हज़ार रुपये और मैंने निकाल ली, क्योंकि मेरा धक धक हो रही थी कि भाई पता नहीं पैसा कैसे बढ़ेगा कैसा नहीं। सो आई डिडंट नो रियली उस टाइम पे कि यूलिप पॉलिसीज या प्लान्स कैसे काम करते हैं। मैंने अपनी फुलिशनेस के कारण थोड़ा सा पैसा वहां पे गवाया। पॉलिसी को अगर आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है अगेन, जितना भी पैसा बचा हुआ था, यानी कि जो पेंडिंग प्रीमियम्स थे उन सबको हम दें और उसके बाद हम पॉलिसी को वापस आके कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दें। सो आपके पास कैंसिल करने पे पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आपको कौन सा पॉलिसी का ऑप्शन चूज करना है डिपेंड करेगा आपकी क्या सिचुएशन है, डिपेंड करेगा आपके सर्कमस्टांसिस क्या है, और डिपेंड करेगा आपने कौन सी पॉलिसी किस पर्टिकुलर ब्रांड से ली है और आपको उस कंपनी ने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल कराए हैं, क्योंकि सारी कंपनी सब तरीके के ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं कराती हैं। इसलिए पॉलिसी को कैंसिल करने से पहले डॉक्यूमेंट को अपने जरूर पढ़ें। जो आपके पास इलस्ट्रेशन आई थी उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पे सरेंडर वैल्यू की अमाउंट भी लिखी होती है। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि कई बार शुरू के अंदर जो प्रीमियम दिए उसको फोरगो करना भी अच्छा हो सकता है। प्योर टर्म प्लान लीजिए, ऐसे फालतू के प्लान्स लेने की कोशिश ना कीजिए जहां पे आपको रिटर्न कोई ज्यादा नहीं मिलने वाली है।
छोटा सा वीडियो था, पसंद आया है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे मुझे बताइए कि आपके अगर कोई सवाल या फिर सुझाव है इस वीडियो के बारे में। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।